नमस्कार, मैं दक्षा सिंह। दक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हैं। तो हम दो तीन वीडियो में, इससे पहले 2 या 3 वीडियो में आपको भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा निर्धारण बता रहे थे। तो मुझे लगा यार सीमा निर्धारण हम बता रहे हैं, पहले अखंड भारत की शक्ल दिखा देते हैं तुम लोगों को। तो हमने आज पहले अखंड भारत बनाया हुआ, देख लीजिए भाई आपका भारत कैसा था। और ये बटते बटते अब कैसा हो गया, थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ पे छूट गया है। तो फाइनली इसको बना लेते हैं, रेड पेन से बना लेते हैं। रेड पेन से बनाने में थोड़ी सी आराम हो जाती है, थोड़ा सा समझ में जल्दी आ जाता है। तो भैया ये आपका अखंड भारत, मतलब अगर हम अखंड भारत को देखें तो बड़ा भारी भूभाग था हमारे पास। अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था, उसके बाद भैया ये आपका नेपाल था, भूटान था, तिब्बत था, म्यांमार था और बांग्लादेश था। मतलब एक बहुत बड़ा देश था भारत। तो हुआ क्या, जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए, जब अंग्रेजों का शासन था, तो इतने बड़े भूभाग पर शासन करना उनके बस का नहीं था। और उससे पहले भी कई सारे लोगों ने भारत पर आक्रमण किए थे, कई विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किए थे और भारत का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जीता था। तो इस वजह से बहुत सारे लोग पहले ही भारत को बहुत ज्यादा टुकड़ों में बांट गए थे, सिर्फ उसको मान्यता देना बाकी था। तो अंग्रेजों ने ये काम भी कर दिया। वो इस पुण्य काम से क्यों चूकते, वो तो चाहते थे कि किसी तरीके से भारत पर हमें शासन ही करना है। तो भैया बतानी तो वैसे हमको सिर्फ भारत और अफगान के बीच की सीमा रेखा थी। हमने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो छोटी सीमा रेखाएं, जैसे भारत और अफगान के बीच में या फिर अफगान और पाक के बीच में, ठीक है, तो हमें ये रेखा बतानी थी। तो हमने सोचा पहले आपको अखंड भारत दिखाते हैं। तो ये था भैया आपका अखंड भारत। इस अखंड भारत के तहत हमने कई देशों को मान्यता दी। उनमें सबसे पहले हमने जिसे मान्यता दी थी वो अफगानिस्तान को दी थी। अफगानिस्तान को हमने 1876 में एज ए देश, मतलब एक देश के रूप में मान्यता दी थी। अफगानिस्तान के बाद में हमने नेपाल को 1904 में मान्यता दी, भूटान को 1906 में मान्यता दी, तिब्बत को 1914 में मान्यता दी। उसके बाद भैया आपको पता है कि पाकिस्तान का बंटवारा तो आपको पता है। फिर भैया 1935 में जब भारत शासन अधिनियम आया, तो 1937 में, इसलिए हमने 35 के आगे डैश मार दिया है 37, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही जो तुम्हारा म्यांमार है, ये भूटान से, जो म्यांमार है ये भारत से अलग हुआ था। ठीक है, तो इस हिसाब से पहले हमने अफगान हटाया, फिर नेपाल हटाया, फिर भूटान हटाया, तिब्बत हटाया, तिब्बत के बाद म्यांमार हटाया। ये म्यांमार का पुराना दिख गया हमको, तो हमने लिख दिया भैया म्यांमार पुरातन काल से ब्रह्म देश था। ठीक है, तो ब्रह्म देश के बाद मतलब म्यांमार हटाया, फिर उसके बाद पाक और बांग्लादेश ये एक साथ हटे थे। वो बात अलग है कि बांग्लादेश पूर्णतया 1972 में बना, लेकिन हमारे हिस्से से तो ये 1947 में ही चला गया। तो आज की जो आपको सीमा रेखा हम बताने जा रहे हैं, वो ये रेखा बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये रेखा बताने जा रहे हैं। इस रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। इसकी पूरी लंबाई 2430 किलोमीटर है। मतलब ये रेखा यहां से यहां तक है, इस पूरे क्षेत्र में ये रेखा विस्तृत है और ये सिर्फ इतना भूभाग भारत के साथ शेयर करती है। ठीक है, इस रेखा को आप बंटवारा भैया, इस रेखा को ब्रिटिश के समय बांटा गया था और उस समय जो पाकिस्तान था वो भारत का हिस्सा था। तो आजादी से पहले तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी, लेकिन आजादी के बाद अब ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, लेकिन अभी भी थोड़ा हिस्सा ये भारत के साथ शेयर करती है। ठीक है, तो डूरंड रेखा भैया लंबाई है इसकी 2430 किलोमीटर। ये भारत और अफगान के बीच में 106 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। ये भैया 3430 में 106 किलोमीटर जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भैया 1893 में इसका निर्धारण किया गया। इस सीमा रेखा का निर्धारण भले ही अफगानिस्तान को मान्यता हमने 1876 में दे दी थी, लेकिन डूरंड रेखा का जो निर्धारण है वो 1893 में हुआ था। नामकरण भैया इसका सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड के नाम पर डूरंड रेखा किया गया, क्योंकि हम लोग यही करते थे ना कि जो रेखा बांट रहा था, जो बंटवारा कर रहा था, हम उसी के नाम पर उसका नामकरण कर देते थे। हम एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, जो डूरंड रेखा है वो भैया वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत के बीच में अफगानिस्तान थोड़ी सी डूरंड रेखा साझा करता है, 106 किलोमीटर। और ये भैया
1893 में निर्धारित की गई, जबकि अफगानिस्तान को मान्यता हमने 1876 में ही दे दी थी। इस रेखा का निर्धारण सर हेनरी मार्टिनर डुरंट द्वारा किया गया, इसीलिए इसे डुरंट रेखा के नाम से जाना जाता है। और बाकी जो अखंड भारत था, हमने उसका भी हमने फेस दिखाया। मेन भारत हमने ब्लैक कलर से बना दिया है, और जो सहायक जिन देशों को हमने छोड़ा, अपने हिस्से से हमने अलग किया, उनको हमने रेड लिस्टेड कर दिया है, रेड से बना दिया। वैसे अगर देखा जाए वर्तमान भारत का स्वरूप तो कुछ ऐसा है, ठीक है। ये अलग कर देते हैं और ये अलग कर देते हैं हम, ये चीज हम आपको 2-3 दिनों से लगातार बता रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हिस्सा भी हमारा लोचे में ही रहता है, तो ये चीज हम आपको कई टाइम से, कई दिनों से बता रहे हैं छोटे छोटे वीडियो में। मुझे लगता है आप लोगों को याद होना और मेरा पढ़ाना भी समझ में बहुत अच्छे से आने लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब हम आपको बताएंगे बांग्लादेश के साथ सीमा और विवाद जो हम सुलझा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे। म्यांमार के साथ हमारी नॉर्मल सी सीमा है, म्यांमार, भूटान और तिब्बत को, म्यांमार, भूटान और नेपाल को हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ हमने ब्रह्म देश बनाया और हम चाहते हैं कि आप भी इसको बनाएं। और हाँ, एक चीज और करना, जब कोई वीडियो पढ़ना तो मैप जरूर, अपने नोट्स जब तैयार करना तो मैप जरूर बना लेना, क्योंकि होता क्या है, हम मैटर 20 जगह से उठाते हैं तब हम आपको देते हैं। आपका एक वीडियो बनाने के लिए हमें कई घंटे, कई दिनों तक मेहनत करनी पड़ती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हिस्सा हमसे छूट जाए। इसीलिए हम कोशिश करते हैं काफी छोटी वीडियो बनाएं। तो इनको एक नोट्स में लिखते जरूर चलना, ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि अगर पढ़ने के बाद आप लिख लेते हैं तो आपका हमेशा के लिए हो जाता है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। और हाँ, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है।